आज की जो वाणी है वो इसके ऊपर है कि बाबा कैसे आप देखेंगे सब मुरलियों में बाबा यही बताते हैं कि बच्चे ज्ञान का सार इस दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पुण्य और सबसे अच्छा काम ये है कि अपने आप को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करना। बाबा ने कहा इसमें ही तुम्हारी सेफ्टी भी समाई हुई है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। ये इतनी बड़ी शक्ति है कि सिर्फ हम शिव बाबा को याद करें। मगर उसमें एक बात ये आती है कि हम लगातार उसमें रहें। उसके लिए हमें लगातार वहां से आत्मा को आनंद की फीलिंग भी आनी चाहिए, तभी वो आत्मा लगातार उसमें रह सकती है। ये जैसे आत्मा का नेचर है, वो मेहनत करके किसी चीज में ज्यादा देर नहीं रह सकती। अगर उसमें से उसको आनंद आने लग जाए तो फिर वो उसके अंदर लंबे समय तक रह सकती है। इसी के ऊपर आज की मुरली है। देखते हैं आज बाबा क्या बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। साकार माना ये जो शरीर है, जैसे हम शरीर का नाम और शरीर का रूप हमें हमेशा ध्यान में रहता है। हल्का सा कोई हमारा सोते हुए भी नाम बोल लेता है तो हमें याद आ जाता है। कई लोग तो थोड़ी थोड़ी देर में शीशा ही देखते रहते हैं, तो वो रहता है। वैसे क्या वैसे ही अपना निराकार स्वरूप निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है। ऐसे ही हमें वास्तव में मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा मेरे पिता हैं और मैं ज्योतिर्बिंदु एक आत्मा हूँ। तो क्या ये स्वरूप भी स्मृति में वैसे ही उतना ही नेचुरल रहता है जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है? क्या वैसे निराकार स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद रहता है कि या फिर हमें कोई हमें बोले, हमें तब उसमें मेहनत करनी पड़ती है कि हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिकाएं? तो बाबा कह रहे हैं क्या ये भी ऐसे ही सहज रहता है? अपनापन भूलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः ही याद रहती है, उसे याद नहीं किया जाता है। आप देखिए, आप दुकान पे जाएं और मान लीजिए जब तक कोई चीज दुकान वाले के पास रखी है तब तक हमारा उसके अंदर कोई मोह नहीं है। जैसे ही वो हमने दुकान वाले से चीज खरीद ली तो हमारा सारा मोह उसके अंदर चला जाता है, तो फिर वो चीज नहीं भूलती है। जैसे मान लीजिए किसी ने गाड़ी खरीद ली, तो वो गाड़ी जब शोरूम से बाहर आ गई, हमारे घर आ गई, तो फिर तो कई व्यक्ति तो 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपनापन भूला। सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं ये भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में ही रहना चाहिए। जान तो लिया ना, अब इसी स्मृति स्वरूप से अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब आपने जान लिया, परख लिया, सब कुछ देख लिया, आपको पता पड़ गया कि मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, तो बाबा कहता है फिर इसके अभ्यास की गुह्यता में जाओ। इसको बार बार अभ्यास करो, उसकी गहराई में जाओ। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं। देखिए वो जाते हैं कैसे, ये भाई ये चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से बनी है। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर क्या है? फिर वो ऐसे ऐसे करके अंदर जाते रहते हैं और नई नई इन्वेंशन खोज करते रहते हैं। तो उसी के अंदर जितना वो जाते रहते हैं उतना वो खोज करते रहते हैं। ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। तो जो हमारा जो स्वरूप है वो किस चीज का, हर एक आत्मा का तो अपना निजी स्वरूप अलग है। आपका निजी स्वरूप अलग है, हमारा निजी स्वरूप बिल्कुल अलग है। तो मेरा आत्मा का कौन सा निजी स्वरूप है जो आत्मा की मेरी एक पहचान है? तो उसकी डीपनेस में जाना चाहिए कि मुझ आत्मा का अपना क्या पहचान है और कौन से गुण व संस्कार मुझ आत्मा के अंदर अंतर्निहित हैं। बाबा ने तो बताया कि 7 शक्तियां तो सब आत्माओं में है, मगर उन सबकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो सब में अलग अलग है। तो मुझ आत्मा में कौन सी स्पेसिफिक है, उसकी गहराई में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वह आनंद स्वरूप कहते हैं तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है और आनंद कहा किसको जाता है। अब ये जैसे गहराई है कि सिर्फ मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, ये कोई बात, ये तो बहुत एक ऊपर ऊपर से बात है कि वास्तव में मैं आत्मा आनंद का क्या अर्थ है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं आनंद को। अगर मुझे 100 वर्ड लिखने पड़े आनंद के ऊपर अपने उससे, अपने अनुभव से, तो क्या हम लिख सकते हैं? क्या हम किसी को ये समझा सकते हैं कि भाई मैंने शांति का अनुभव किया हुआ है, शांति का क्या अर्थ होता है, शांति में कैसा लगता है? तो बाबा कह रहा है उसकी प्राप्ति क्या है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर व अन्य आत्माओं पर क्या होता है। अब ये एक और बताया, ये क्वेश्चन है सोचने वाला कि जब हम आनंद की स्थिति में होते हैं या शांति की स्थिति में, शांतिमय स्थिति में होते हैं,
उस वक्त मुझ आत्मा पर उसका क्या प्रभाव होता है और दूसरी आत्माओं पर उसका क्या प्रभाव होगा अगर मैं उसी अनुभव में रमण कर रही हूँ। ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वो लोग सागर के तले में जाते हैं तो जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी तो वो नीचे डाइव करते हैं तो नई नई सिटीज तक मिल जाती हैं, पिरामिड्स तक। जापान के पास तो पिरामिड्स तक मिले उन्हें। तो बाबा कह रहे जैसे वो समुद्र में जाते हैं, सागर के गहराई में जाते हैं तो उन्हें मिलता है। ऐसे ही शिव बाबा भी जो है गुणों का सागर है, उससे हमें गुणों का प्रसाद मिला हुआ है। तो वो हम जो हमारे जो अपने गुण है उसके अंदर जैसे बाबा ने बताया वो क्वेश्चन हम ढूंढे। ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। ऐसे महसूस करोगे कि जैसे कि आप इसमें खोए हुए हैं। तो जैसे जितना ज्यादा आप उन गुणों में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे तो उसी में ही खोए हुए रहेंगे। तो बाकी दीन दुनिया की जितनी चीजें हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो सब बाबा कहता है सब उसमें स्वाहा हो जाएंगी। जैसे मछली पानी के अंदर रहती हुई अपना जी दान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वाह अर्थ आदि यदि बाहर भी निकलेगी भी तो एक सेकंड बाहर आई फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वे रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। तो ये बाबा ने देखिए इसमें निजी की जो बात है, ये शब्द बहुत बड़ा है कि जो उसी तरीके से जो मुझ आत्मा का जो स्पेशल जो गुण है उसी के अंदर जो है हम बार बार उसी सागर उसी अनुभव में रहे। जो विष्णु जी का बताते हैं कि विष्णु जी क्षीर सागर में ऐसे बैठे हैं अपनी शेष शैया पर, शेष नाग की शैया पर। तो ऐसे ही हम भी उस सागर के तले में अपने गुणों के सागर में बैठे रहे कि मुझ आत्मा के अंदर कौन सा गुण है, उसी को बार बार अनुभव करें। कार्य अर्थ बाहर मुक्ता में आए, बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया, अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए। माना जैसे कोई हमें किसी से बात करनी है, कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ गया तो हमने कोई घर का काम करना है, तो उस लिए उस समय शरीर का भान लिया। उस समय भी ये हुआ कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य कर रही हूँ, और उसके बाद जो है वापस उसी अनुभव में चले गए। लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ होना चाहिए। तो हमारा जो जो आकर्षण है, जो हमें जो चाहिए, जो हमें खाने से भी ज्यादा जरूरी चीज है, वो हमारा उस ज्ञान की तरफ होना चाहिए कि मुझ आत्मा का इस ड्रामा में क्या पर्पज है। बस खाया पिया, बस यही यही पर्पज है और कोई पर्पज नहीं है। तो जानवर भी कर लेते हैं, चिड़िया भी कर लेती है, तो इसके अंदर क्या खास बात क्या हुई। और अगर दूसरी बात की, अगर मैं आत्मा देवता में भी जाऊंगी, चलिए देवता घराने में भी जाऊंगी, वो तो हम सबने जाना ही है, स्वर्ग में तो हम आएंगे ही आएंगे। मगर उसके अंदर भी मेरा क्या पार्ट है, क्या इस संगम पर मेरा कोई पार्ट है ऐसा कि मैं भगवान की मददगार बनी या कुछ करा मैंने ऐसा, उसके अंदर जाए। जैसे स्थूल वस्तु अपनी भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित कराती है, ऐसे ही आप अपने निजी स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। तो वही बताया कि जो आत्मा जिस गुण में मैं आत्मा स्पेशलिस्ट हूँ, जो मेरा जो जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, वो गुण जो है सब में अनुभव होना चाहिए। बाबा ने कहा आप में से हर एक कोई एक एक गुण की विशेषता जरूर होनी चाहिए। मान लीजिए किसी के अंदर स्नेह की विशेषता है, तो जैसे ही कोई आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आए तो उसको अनुभव हो कि इनके अंदर स्नेह की विशेषता है, ये सबको स्नेह देते हैं। तो ऐसे करके, तो ऐसे ही हमारा हो, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब ये अनुभव करना और कराना यही अपना विशेष कर्तव्य समझो। तो ये हमारा विशेष कर्तव्य है कि जो हमने चाहे सेवा करनी है, चाहे घर में भी हम रहते हैं उनके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है, उनको भी हमने सेवा करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ऊपर ऊपर से उनको ज्ञान सुनाते रहे, उससे थोड़ी कोई चेंज होता है। उससे थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ेगा, मगर जो है ज्यादा जो है इम्पैक्ट इस चीज से पड़ेगा जैसे बाबा ने बताया कि उस अनुभव में खोए रहे और फिर उस अनुभव से सामने वाली आत्मा के साथ इंटरेक्ट करें। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे ऊपर ऊपर से ज्ञान बोला, उसके साथ जो आपने बोला उसकी अनुभव भी होना चाहिए। शांति बोला, जैसी मुख से शांति निकले सामने वाली आत्मा को शांति अनुभव हो। जैसे ही हमने बोला आनंद, सामने वाली आत्मा को आनंद अनुभव हमसे। वह तब करा सकेंगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? बाबा कह रहे हैं देखिए ये तो सत्य ज्ञान है। बाबा ने बताया कि अगर उसके अंदर हम तब भी अनुभव करा सकते हैं कि जब हम खुद भी उसमें होंगे, खुद नहीं होंगे तो नहीं करा सकते। तो बाबा पूछ रहे हैं अब क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। जैसे जो अर्जुन का जो लास्ट का पार्ट है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि उसकी स्मृति एक परमात्मा में टिक गई जब उसने पूरा गीता ज्ञान सुन लिया।
उसी तरीके से जैसे जैसे हमारा भी गीता ज्ञान ये पूरा होता जा रहा है, हमें पूरी बुद्धि में बैठता जा रहा है, तो हम भी एक बाबा की स्मृति में टिकते जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप ऐसे रहोगे तो स्मृति स्वरूप टिक जाओगे। याद कैसे करें, इसकी बजाय ये क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती है। कि बाबा कहता है कि हम कहते हैं कि बाबा को याद कैसे करें, ज्योतिर्बिंदु है, बिंदु तो खिसक जाता है, उसको परम धाम में याद करें, उसको सूक्ष्म वतन में याद करें, शरीर के साथ याद करें। बाबा कहता है इसके बजाय ये सवाल होना चाहिए कि याद भूल कैसे सकती है। इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख करके देखा है, जैसे कोई चीज बनती है तो हम सिर्फ एक छोटी सी चम्मच से चख के देख लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये तो आपने सिर्फ चख के देखा है, जब उसमें खो जाओगे तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। तो उसमें खो जाओ, अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं अभी बिल्कुल उसी अनुभव में पूरे दिन कुछ ना कुछ, और नहीं तो चलिए कोई जो क्लासेस ही जो अलग अलग भाई बहन कराते हैं तो उनकी कोई ना कोई हम क्लासेस सुने, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर ये छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। बाबा कह रहे हैं जितनी भी ये बातें जो हमें परेशान करती हैं, बाबा कहते हैं ये अपने आप ही जो है खत्म हो जाएगी। अच्छा, बाकी मुरली ही इतनी ही है, बाकी ये तो नीचे सारी है जो हमने बात करी है। थोड़ी देर अब बाबा को याद